नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सतही क्वेश्चन। सतही क्वेश्चन कहने का मतलब है हम शून्य से शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक को। मैथमेटिक्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है लगभग हर किसी परीक्षा के लिए एक अहम जगह रखता है। यदि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए तो आपको बेसिक जो लगातार हर बार हर परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्न हैं उनको किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो वो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको जानेंगे और उनके जानने के साथ इसका बेसिक सीखेंगे और जिससे हम और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ते हैं, लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ते हैं, इनमें कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जैसे जो शब्द आ रहा है लाभ और हानि, तो लाभ और हानि तो ये तो एक शब्द आएगा, इसका मतलब इसके आधार पर ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन लाभ और हानि के साथ साथ इसमें प्रतिशत भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जब भी हम पढ़ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट प्रतिशत का भी आपका क्लियर होना चाहिए, प्रतिशत भी आपकी समझ है। तो प्रतिशत अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को आप कुछ हद तक बेहतर कर पाते हैं। बाकी आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लाभ हो गया, हानि हो गया। इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी पूछा जाता है। ठीक है, गेन आपका परसेंटेज क्या है या फिर लॉस परसेंटेज क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे। इस तरीके से आप देखो, इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन, इसमें अन्य जो शब्द होते हैं, इसमें क्रय मूल्य दिया जाता है। एक क्रय मूल्य शब्द आता है। क्रय का मतलब खरीदना होता है, तो खरीदा गया मूल्य, किसी वस्तु को किस कीमत पर खरीदा जा रहा है उसका क्रय मूल्य कहा जा रहा है। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया है। विक्रय मतलब बेचना, तो किस मूल्य पर बेचा गया है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब आप किसी भी वस्तु को खरीदने गए हैं तो वहाँ पर दुकानदार ने उस वस्तु को कुछ रुपए में खरीदा हुआ है, उसका क्रय मूल्य है उसके लिए। उसने उस वस्तु पर कोई एक MRP जिसको बोलते हैं छाप रखा है। अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य ही होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो वस्तु पर छपा हुआ है, जो दिखता है, उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में अगर की बात करें तो इसको ही कॉस्ट प्राइस बोलते हैं CP, और इसको सेलिंग प्राइस मतलब आपका SP, और अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस छपा हुआ मूल्य MP इसको बोलते हैं। ठीक है, हम इसको गेन परसेंट भी गेन आपको मतलब लाभ या प्रॉफिट कहें या फिर गेन कहें, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी पूछा जाता है और हानि परसेंट भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके जो है क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसके अलावा और एक शब्द यूज होता है आपका छूट। इसके लिए एक और शब्द आता है बट्टा। इसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये डिस्काउंट भी पूछा जाता है, इसका प्रतिशत पूछा जाता है या फिर छूट कितनी है, ऐसा करके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप से जो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन शब्दों के आधार पर इनको समझते हुए हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखें कि यदि हम माने कि हमको किसी वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात करनी है, कितनी हुई है, तो खरीदने और बेचने से ही तो लाभ और हानि होगी। आर्थिक हानि लाभ ही तो पूछ रहे हैं। तो आपका यदि क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो सबसे पहली चीज़ें होती हैं, आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इनमें से पता है, उस आधार पर ही तो आप ज्ञात करते हो। जैसे यदि हम कहें किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, मतलब उसका कास्ट प्राइस 100 रुपये है, और हमने इसको 120 रुपये में बेच दिया, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 120 रुपया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आप बताइए भाई कि इस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 100 वाली चीज़ 120 में बेच रहे हैं तो लाभ तो हुआ ही, कितने प्रतिशत हुआ अगर ऐसी बात कही जा रही है तो आप सीधे सीधे देख रहे हो कि 100 वाली चीज़ 120 में बेची गई है, 100 पर 20 जो है प्रॉफिट हुआ है। जब 100 पर किसी भी का परसेंटेज निकालते हैं तो आपको मालूम है उतना ही आता है। तो यदि इसे ऐसे हम ज्ञात करें कि ये 20 रुपये का जो हमको लाभ हुआ है ये हमारे क्रय मूल्य पर हुआ है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है जब तक कि क्वेश्चन में यह न कह दिया जाए कि लाभ की गणना
विक्रय मूल्य पे की गई, तब तक हम हमेशा लाभ की गणना या हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो 20 का लाभ हुआ है, किस मूल्य पर हुआ है? क्रय मूल्य पर हुआ है। कितने प्रतिशत हुआ है? तो प्रतिशत चेंज करने के लिए गुणा 100 करते हैं। यहाँ से 100 कैंसिल होगा, कहने का मतलब 20%। तो किसी भी भाई वैल्यू को अगर हम निकालें 100 से अगर तुलना करके लेंगे प्रतिशत, तो उतना ही प्रतिशत बन जाता है। जैसे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 20%। ऐसे ही हम कोई भी और भी नंबर ले सकते हैं। यदि आपसे ये कहा जाए कि किसी वस्तु को हम जो है 1200 रुपये में खरीदा गया और उसको 1440 रुपये में बेच दिया गया, हमने ये कह दिया 1440 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अगर ये आपको लाभ ज्ञात करना है तो सीधे आप देखते हो भाई कि यहाँ से आप देखिए कि 1200 की जो वस्तु थी कीमत की, उसको 1440 रुपये में बेचा गया, तो लाभ तो हुआ है, लेकिन कितना लाभ हुआ है पहले तो ये जानना जरूरी है कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ यहाँ से आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि 240 रुपये का हुआ है। यदि 240 रुपये का लाभ हुआ है और आप प्रतिशत पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये 240 रुपया जो लाभ हुआ है ये किस मूल्य पर हुआ है। ये मालूम है कि ये 1200 रुपये एक वस्तु खरीदी गई थी और हम अगर बेचेंगे 1440 में, तो इसी लागत पर ही तो हमने जो है 240 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। तो इसका मतलब 240 रुपये का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1200 रुपये पर। यह कितना प्रतिशत हुआ इसको ज्ञात करने के लिए गुणा 100 करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 किया जाता है। ठीक है, हम इसी चीज़ को फार्मूले के रूप में अगर लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लिख लें और नीचे क्रय मूल्य लिख लें और इनटू 100 कर दें, तो ये एक फार्मूले के रूप में ये बन जाता है। ये वही तो है, फार्मूला ही तो है एक तरीके से। तो आप फार्मूले वगैरह याद करने के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, लॉजिक सीख लेंगे इसके पीछे क्या है, तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से मैथ को सीख पाएंगे, इस चैप्टर को सीख पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर जो है कुछ इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ से आप समझ रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन में ये देखा जाए तो यहाँ से प्रॉफिट जो परसेंट हो रहा है, ये देखिए आपके 2 से 2 जीरो हमने हटा दिया है और 12 से अगर देखो तो 12 दूना 24, ये कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। इसका मतलब 20% का यहाँ पर क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी क्रम में हम जो है आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हुए हैं और ये प्रश्न आपको लगभग हर किताब में मिल जाएंगे, हर बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी आरआरबी से लिए गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो लगभग आपको हर ऐसी किताब में मिल जाएंगे जहाँ पर ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड वो कोई किताब अगर है और आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित है तो उस हर किताब में ये प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसी में से सबसे पहले हम इसमें पहला प्रश्न देखते हैं और बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। कहने का मतलब है, जब कहा गया कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो हमको इस क्वेश्चन में पता हो गया कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1440 रुपये है। ठीक है, 1440 रुपये है। उसके बाद ये बात कही गई है कि और 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी दे रखे हैं, वो है आपका 20%। तो ये प्रॉफिट परसेंट भी आपको पता है, ये 20% है। दो चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ से। अब इसमें कह रहे हैं कि पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। कहने का मतलब है आपको क्रय मूल्य समझना है। ठीक है, समझिएगा आसानी से। आप देखिए कि आपको क्रय मूल्य नहीं पता है, लेकिन जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। हम 100% क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट जो है वो पता है, वो कितना है? वो 20% है। यदि किसी वस्तु पर 20% का लाभ लेना है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप 100 वाली चीज़ जब 120 में बेचेंगे तभी तो आपको 20% का लाभ प्राप्त होगा।
यदि ये बात आप समझ रहे हैं तो इससे आप स्पष्ट है कि ये हमारा क्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो ये यदि क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है तो आपको विक्रय मूल्य तो पहले से क्वेश्चन में पता है, जो कि है 1440 रुपये। आपको निकालना क्या था, क्रय मूल्य निकालना था, सीपी निकालना था, 100% निकालना था। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 1440 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य यानी कि 20% लाभ का जो है कीमत है। 20% लाभ की कीमत कहने का मतलब कितनी आ रही है, 120%। तो 1440 हो गया, 120% की वैल्यू हमको निकालना है कितना, 100%। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं यदि, तो आप देखोगे 1 0 से 1 0 हम हटा देते हैं और 12 से अगर इसको काटें तो 12 बार में जाएगा और 1 0, तो कहने का मतलब ये यहाँ से प्राप्त हो रहा है 1200 रुपये। तो हमारे लिए जो क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 1200 रुपये। जिनको मैथ आती है उनके लिए तो ये देखते ही क्वेश्चन हल कर देंगे, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा और ये उत्तर मिल जाएगा। ये प्रश्न आया भी हुआ है परीक्षा में, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यदि आपकी मैथ बिल्कुल वीक है तो ये क्लास आपके लिए ही है। आप बिल्कुल जीरो से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और एक एक सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया जा रहा है कि एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। पिछले के जैसे, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने % का लॉस हो रहा है, दिया जा रहा है 10% का लॉस हो रहा है। तो यदि हम माने कि भाई क्रय मूल्य नहीं पता है हमको तो 100 रहा होगा और विक्रय मूल्य बेचा गया, हानि पर बेचा गया, कितनी हानि पर बेचा गया, 10% हानि पर बेचा गया। 10% हानि का मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बेच दी गई है, 90 में बेच दी गई है। 100 पर जितना % करेंगे उतना ही आएगा। तो इसका मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बेची गई है, 90 में बेची गई। यदि 100 वाली चीज़ 90 में बेच दी गई है तो आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, कुर्सी का क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य दिया गया 639 रुपये है और 639 जो रुपये है ये 90% हो रहा है। मतलब 639 रुपये 90% की वैल्यू है। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालना है। 100% का मतलब 100% की, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और आपका 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे 9 सती 63, 9 1 कम 9 और 71 गुणा 10 कहने का मतलब 710 रुपये। तो इस प्रकार जो आपको क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है वो 710 रुपये प्राप्त हुआ है। समझ पा रहे हैं? यदि आप इसको नहीं समझ पाए हैं, बहुत ही आराम से आपको बताया जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, एक बार फिर से इसको देखिएगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। जिन चीज़ों को यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से करना सिखा रहे, बहुत ही साधारण तरीके से सिखा पा रहे हैं, उनको आप अगर सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। बिल्कुल मैथ नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीख पाएंगे। ठीक है, 0 से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है। क्रय मूल्य आपका दिया गया है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य आपको पता है। क्रय मूल्य जो बता रहे हैं वो क्रय मूल्य है आपका 60 रुपये, 60 रुपये। और आपको इस क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। 60 रुपया खरीदे हैं और खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिए हैं, तो बेच दिए 25% लाभ लेंगे अगर बेचेंगे, तो आप मानो अगर कि क्रय मूल्य यदि 100% रहा है, तो अब जब विक्रय मूल्य तुमको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य कितने लाभ चाहिए इनको, 25% का। और यदि 25% का लाभ चाहिए तो आपको बताइए कि 100 वाली चीज़ कितने में बेचनी होगी, 125 में। ठीक है, तो 125 में, क्योंकि 25% लाभ ले रहे हैं तो 100 वाली चीज़ कितने में बेचेंगे। तो इसका मतलब जब हम
किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदेंगे और 125 में बेचेंगे तब हमको 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन वस्तु खरीदी कितने में गई है? 60 रुपये में। तो ये 60 रुपये में खरीदी गई है, लेकिन ये यहाँ पर 100% मान के चलें तो ये 60% जो है, ये 60 रुपये जो है वो 100% की वैल्यू है और आपको 25% लाभ का मान ज्ञात करना है। 125 की वर्ष आप जो है 125% का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब निकालोगे तो यहाँ से 10 से 10 आप हटा देंगे यहाँ से और गुणा करेंगे अगर देखा जाए तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 हो जाता है 15 और 6 एकम 6 और 1 7 और 1 दशमलव आप 0 हटाओगे यहाँ से, यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब इस वस्तु का जो बेचा गया मूल्य है वो आ रहा है आपका कितना? 75 रुपये। समझ गए होंगे इस बात को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और यदि आप यह तरीका अपनाते हो तो आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर हैं चीज़ें? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कहा गया है यहाँ पर समझेंगे इसको। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? ठीक है, अब इस प्रश्न में ये बात कही जा रही है कि भाई एक वस्तु है 12% जब हानि पर बेचे हैं तो 220 रुपये में बेच दिए, लेकिन उसके बाद कहा गया 10% लाभ के लिए यदि वस्तु के मूल्य को कह रहे 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने की बात करें कितने रुपए बढ़ाना चाहिए कि इनको हानि की बजाय 10% लाभ होने लगे। समझेंगे इस बात को कि यदि ये बेच रहे हैं, पहले वस्तु को 12% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता है वो कितना हो जाएगा 12% हानि, क्योंकि आपको क्रय मूल्य तो नहीं पता। तो अगर आप प्रतिशत में वैल्यू लोगे तो 100% के हिसाब से आप मान के चलिए। तो आपको यदि कहा गया है कि 12% हानि हुई है तो यदि किसी वस्तु की कीमत 100 है तो इसका मतलब 12% जब हानि होगी तो कीमत कितनी है? 88 की, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हम मान के चल रहे हैं? 100। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो हानि होगी 12% की तो 88। फिर कह रहे हैं 10% लाभ के लिए कितना बढ़ाना चाहिए। यदि हम 10% लाभ चाहते हैं तो हमें बेचना कितने में चाहिए? 110 में बेचना चाहिए। 110 में बेचना चाहिए। 100 वाली चीज़ 110 में बेचे, 10% लाभ हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 12% हानि वाला इसमें आपको पता है कि 220 रुपये है। जब 12% हानि होती है तो तब कितने में बेचे थे? कि 220 रुपये में बेचे थे। इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये पहले वाला जो विक्रय मूल्य था वो आपको पता है, वो कितना है? 220 रुपये 88% की वैल्यू थी। आप 110% निकालिए, मतलब 110 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यहाँ पर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो मूल्य होगा और 25 हो गया, 25 और 2 27, 275 रुपये। इसका मतलब जब हमको 10% का लाभ लेना है तो हमको 275 में बेचना होगा। समझ पाए हैं? एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। यदि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 है, अगर हानि पर बेचेंगे 12% तो वो बिकेगा कितने में? 88 में। और यदि लाभ में बेचेंगे तो बिकेगा 110 में। ठीक है, हानि वाला आपको दाम पता है, कितना पता है? 220 रुपया। हानि का दाम कितना? 88, 100 के हिसाब से। और हमको लाभ वाला चाहिए, मतलब 110 की वैल्यू चाहिए। हमने गुणा कर दिया 110 से। हमको 220 ये वैल्यू पता है किसकी है? 88 की है। निकालना किसकी? 110 की। तो इंटू 110 कर दिए। यहाँ से पता चला कि 275 रुपये। समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ में यह भी ध्यान रखेंगे कि आपको ये मूल्य नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मूल्य बढ़ाने का मतलब यही है कि अगर 220 रुपये में पहले बेच रहे थे और अब बेच रहे हैं 275 रुपये में, तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि कितने रुपये बढ़ाए हैं। यहाँ पर आपको केवल और केवल यहाँ का अंतर ही तो बताना कितना बढ़ेगा। तो यहाँ से देख लीजिए भाई कितना बढ़ रहा है। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 55 रुपये बढ़ रहा है। कितने रुपये बढ़ रहा है?
55 रुपये। तो मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा? 55 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी इनको जो है 10% का लाभ हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाई, इसको मिटाते हैं। अगले प्रश्न में इस प्रश्न में कह रहे हैं यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 92% है। तो विक्रय मूल्य यदि हम मान के चलें कि यदि 100 है तो क्रय मूल्य कितना है? 92% इसका मतलब कितना है? 92 है। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को? भाई विक्रय मूल्य का, ये कह रहे हैं जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 92% है, तो हम विक्रय मूल्य को ही 100 मान के चलते हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज 92% अगर और कोई वैल्यू मानेंगे निकालने में आपको समस्या आएगी। 100% सीधी सीधी वैल्यू है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है, इसका मतलब हम विक्रय को 100 लेते हैं और क्रय को 92%। ठीक है, क्योंकि 100 का 92% 92 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए तो प्रतिशत लाभ पूछे कितना हो रहा है। ठीक है, यदि आप 92 में किसी वस्तु को खरीद कर 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कितने का लाभ हो रहा है? ये 8 का लाभ हो रहा है। लेकिन ये प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। कितना हो रहा है? ये 8 का जो लाभ प्राप्त हो रहा है 92 रुपये पर प्राप्त हो रहा है, यदि कोई वस्तु 92 की थी। तो इस प्रकार 8 का जो लाभ है वो 92 की कीमत पर प्राप्त हो रहा है। कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत करने के लिए गुणा 100। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, 4 तियां 12 हो गया। 200/23 200/23 का मतलब आपका हो रहा है 23 से आप डिवाइड करेंगे वो 8.70% की वैल्यू मिल जा रही है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि एक पंखा जो है 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती? ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। यदि करें एक पंखा 4% की हानि पर बेचा जा रहा है, 4% हानि का मतलब ये तब कीमत कितनी है? 3600 रुपये। 4% हानि जब हुई है तब कीमत कितनी है? 3600 रुपये। यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा या हानि होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न एक लाइन में आप कर सकते हो, क्योंकि जिसकी वैल्यू पता है उससे भाग करेंगे और जिसका वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, उससे गुणा करते हैं। ये कक्षा 5 से ही सिखाया जाता है चीज़ें। ठीक है, उसी टाइप से अगर करना चाहें तो देखिए कि पंखा 4% की हानि पर, कहने का मतलब 3600 रुपये जब हम लेते हैं तो ये 4% हानि होती है, मतलब ये 94% की कीमत है। 6% हानि 94%, कहने का मतलब क्रय मूल्य 100 मान के चल रहे हैं। आपकी 4% हानि हो गई, 96 में वस्तु बिक गई, तो 96 में बिक रही, अगर 6% हानि होगी 94 में बिक रही, तो 94 में अगर बिक रही है, यहाँ पर 4% कहा जा रहा है। ठीक है, तो 4% का मतलब यहाँ पर हम 96 लेंगे, तो 96% की ये वैल्यू हो गई कितनी? 3200 रुपये, 3600 रुपये, क्योंकि जब 4% हानि हो रही है तो 3600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब ये आपको बताना है कि यदि हम इसको 4200 रुपये में बेचें तो ये 4200 कितने % की वैल्यू हो, बस यही निकाल लेंगे, उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप 2 से 2 जीरो यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, 6 से अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 6 बार में, और ये 7 बार में हो रहा है। 6 से इसको डिवाइड करना चाहें तो ये हो जा रहा है 16 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जा रहा है कितना? यहाँ पर जो मूल्य आपका हो गया 112 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मूल्य जो प्राप्त हो गया 112 रुपये। तो 112 रुपये कहने का मतलब है यहाँ पर प्रतिशत में हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इस प्रकार आपका जो प्रतिशत आया है वो 112% मिला हुआ है। ये रुपये नहीं है, ये क्या है? प्रतिशत। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है
कि यदि कोई वस्तु भाई 4% हानि पर थी तो 96 में बिकी थी, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा था, अभी जब हम 4200 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको 112 पर मिल रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे यदि कोई वस्तु 100 में खरीदी गई होगी तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है कि ये 12% का क्या दिखा रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि हम किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचेंगे 3600 के बजाय इसमें, तो उस पर 12% का लाभ हो रहा है। समझ गए हैं इस चीज़ को? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, आपके अच्छे प्रश्न हैं और ये सतही क्वेश्चनों को उठाया गया है, आधारी इस चैप्टर के आधार जो होते हैं क्वेश्चन उनको उठाया गया है। तो आप इन प्रश्नों को यदि हल कर लेते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या होने वाली है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे और जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सब जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आप कर पाते हैं तो निश्चित ही आपके जो है अंकों में सुधार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हानि है तो इसका मतलब क्रय 100 यदि होगा तो हानि है 15% की, तो इसका मतलब विक्रय कितना होगा, 85 होगा। तो विक्रय जो होगा वो आपका 85 हो जाएगा। इनका रेशियो भी तो पूछे, क्या दिक्कत है, सेकंड में करिए। ठीक है, तो आप इसको तुरंत ही विभाजित कर सकते हैं। यदि हम देखें तो इसको 5 से विभाजित करने पर हमको मिल रहा है 20 और 17। ठीक है, 20 और 17 का रेशियो बन रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पाए हैं? क्योंकि सीधे सीधे सवाल है, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीधे सीधे पूछे हैं। तो हानि 15% कब होगी, जब 100 वाली चीज़ आप 85 में बेच देंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो आपको ज्ञात करना है, सीधे सीधे आप रेशियो बता दीजिए, ये बन जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये है। यदि हम देखें कोई वस्तु है, हम यदि इसको बेचें 4% के लाभ पर, तो यदि वस्तु का कीमत 100 है, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, अगर 4% लाभ पर बेचेंगे तो 104 में बेचेंगे। और यदि कहा जा रहा है कि हम इसको 12% के लाभ में बेच लें तो 12% लाभ पर बेचेंगे तो भाई 112 में बेचेंगे। तो इनके बीच में जो विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 3 रुपये का है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्यों का अंतर देख लीजिए, 8 है, 8 का यहाँ पर 8 की जो वैल्यू है वो 3 रुपये है। 8 यूनिट का मान आप मान सकते हैं ये कितना है, 3 रुपये है। तो यदि 8 की वैल्यू 3 है तो आपसे ये पूछा जा रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये अंतर आप लीजिए या ना लीजिए, क्योंकि परसेंट में दोनों आपको विक्रय मूल्य ही पता है। जब रेशियो ही बनाया गया है, आप इसकी कीमत निकाल के फिर रेशियो बनाएंगे तब भी वही चीज़ है, और आप सीधे सीधे इसका वैल्यू निकाल इसका रेशियो बना देंगे तब भी वही चीज़ है। तो क्वेश्चन में केवल ये गुमराह करने के लिए आगे लाइन जोड़ी गई है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करना चाहेंगे तब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू आप टोटल निकाल के बाद करेंगे तब भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सीधे से करिए, आपको आगे कोई भी गणना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो आपको विक्रय मूल्य जो पता चल रहे हैं उन्हीं का अनुपात बताना है, और जो प्रतिशत में बन रहा है वही आपका रियल में जब आप रुपये में कीमत निकालेंगे वही परसेंट आपका जो है रेशियो बनना है। तो यहाँ पर आप सीधे इनका रेशियो बनाइए, 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ पर 2 हो गया, 24 हो गया, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से 8 बार में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 13 और 14 का रेशियो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमको ये ज्ञात करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको पहले ही दोनों विक्रय मूल्यों का रेशियो पता ही चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा? क्योंकि दोनों का ही तो लाभ दिया गया है कि इतने 3%, एक पर 4%, एक 12%। जो आपका प्रतिशत में बनेगा वही आपका रुपयों में भी बनेगा रेशियो। तो आप पहले ही निकाल लीजिए, गणना करने की अतिरिक्त जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। समझिए इस क्वेश्चन को।
कह रहे हैं जब हम वस्तु को 350 रुपये में बेच रहे हैं इतने रुपए, और जब हम बेच रहे हैं वस्तु को 340 रुपये में। कह रहे अगर 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ मिल रहा है, कब 350 रुपये में जब बेचते हैं तो 5% अधिक लाभ मिल रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। यहाँ पर देख लीजिए कितने रुपए का अंतर बन रहा है भाई। जब हम 350 में बेचते हैं तो 10 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं तो कह रहे हैं 5% लाभ होता है। 5% लाभ होगा, अधिक लाभ होगा तो 5% की कीमत कितनी हो गई, 10% हो गई। 5% की अगर कीमत 10 रुपये है तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहे हैं और क्रय मूल्य आप 100% मान के चलिएगा और निकल आएगा आपका। ठीक है, तो ये 5%, 10 रुपये जो है आपका, ये 5% की वैल्यू है। आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो 5 से आप 2 बार में इसको डिवाइड करेंगे और रुपये मिल जाएगा 200। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपये है। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन करने हैं, अपने आप से भी करने हैं एक बार फिर से, और यदि आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आप सीख गए हैं इसको। आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और आपके बिल्कुल सतही ज्ञान के लिए ही तैयार किए गए हैं, जिसमें हर टाइप के प्रश्नों का जो है समावेशन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है तो आपको इसी क्रम में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आगे भी बेहतरीन जो प्रश्न हैं इस चैप्टर से उनको भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप अपना स्नेह प्यार बनाए रहिए। आपको ये सीरीज लगातार मिलती रहेगी और लगातार आप क्वेश्चन को सीख पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची हैं और 40% का लाभ कमाया है। 40% का मतलब है 77 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो 100 वाली चीज़ 140 में बेच रहे हैं। ये स्पष्ट है ये बात। ठीक है, इतने आप प्रश्न कर चुके हैं, इस चीज़ को तो समझ ही गए हैं कि भाई 100 पर 40% लाभ ले रहे हैं तो 140 में बेच रहे हैं। तो 77 रुपये की अगर वस्तु है और 40% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 140% की वैल्यू है। और कह रहे हैं कि यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का कीमत बताइए। अगर 6% लेंगे तो 106 में बेचेंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई 106 में बेचेंगे, यही तो कीमत क्या करनी है, 106 वाली पर आपको कीमत बतानी है। इसको कर लीजिए आप। यहाँ से आप अगर इसको करना चाहेंगे तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। आप 2 से काटोगे इसको, तो 2 से काटने पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 2 तियाँ 6, दशमलव एक स्थान पहले लग जाएगा। 11 तियाँ 33, 11 पचे 55 और 3 हो गया 58, 58.30 ये रुपये कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 58.30 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। यदि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं इनको बेहतर तरीके से, तो यदि मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि और भी प्रश्न हल करवाए जाएं तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और इसी क्रम में हम और भी बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं, वो चाहे प्रीवियस ईयर के हों चाहे अन्य कोई हो, सभी को करवाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।